अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल के अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा पेपर सॉल्व है उसके 2 मार्क के क्वेश्चंस देखे थे और इस वीडियो में भी 2 मार्क क्वेश्चंस ही हैं। वहाँ पर 18 तक हमने देखा था, तो यहाँ पर 19 से हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कराए जाएंगे। इसमें यहाँ पर देखिए 19 जो सवाल है 19वां, फाइंड द 20th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4, 7, 10 कंटिन्यू है ये बाय यूजिंग फार्मूलाज बोल रहा है। यही सवाल को मैं उर्दू में पढ़ूंगी। हिसाबी तसाद AB 4, 7, 10 कंटिन्यू में है का 20वां रुकन फार्मूले की मदद से मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है मालूम, जो दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हिसाबी तसाद यानी कि AP जो गिवन है पहले हम उसमें लिख लेंगे और यहाँ पे फार्मूलेज बोल रहा है, फार्मूले की इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो आपको फार्मूले याद रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए गिवन जो सॉल्यूशन जो हम कराएंगे सॉल्व में, जो गिवन है, गिवन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दी गई है उस क्या क्या है देखिए, ये 4, 7, ये क्या है 4 है, 7, 10 इस तरह कंटिन्यू है। अगर उर्दू में यही बात मैं कहूँगी तो हल में आप लिखेंगे हिसाबी तसाद। जो हिसाबी तसाद के अरकान हैं या रुकून हैं वो कौन से हैं, 4, 7, 10 इस तरह से दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ये इससे हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है हमारा यानी कि पहला रुकन, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्या है 4 है, इसे हम क्या कहेंगे A से लिखेंगे। इसको पहले रुकन को हम क्या लिखेंगे, A मसावी है 4, A इज इक्वल टू 4। या फर्स्ट टर्म हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको उर्दू में पहला रुकन लिखेंगे, पहला रुकन। अब देखिए इसके बाद हम जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो मालूम करेंगे इसमें। क्यों ये चीज़ें क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारे फार्मूलेज में यूज़ होने वाले हैं। अब मैं आगे फार्मूला डालूंगी तब आपको समझ में आता। कॉमन डिफरेंस है, ये फ़र्क है इसलिए इसको D लेंगे। और कॉमन डिफरेंस बोले तो देखिए आप ये नंबर्स का, आप जो दूसरा है रुकन उसमें से पहले को निकालेंगे, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आता जाएगा। 7 में से 4 को निकालेंगे हम, 7 में से 4 गया तो 3 बचते हैं ना, 7 में से 4 निकाल, ये आम फ़र्क है। उर्दू में से हम क्या बोलेंगे, आम फ़र्क। इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, आम फ़र्क कहेंगे। और हमें कौन सा रुकन मालूम करने के लिए कह रहा है, 20वां। कौन सा टर्म बोल रहा है, 20th टर्म बोल रहा है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू रहेंगी वो 20 रहेंगी, ठीक है, n की वैल्यू 20 रहेंगी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर an यानी हमारे को n इसका 20वां रुकन मालूम करना है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। दोनों के लिए सेम, यहाँ तक आप ऐसा लिखेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ऐसा लिखेंगे कि जो हिसाबी तसाद दिया गया है इसका पहला रुकन और आम फ़र्क, उसके बाद फॉर्मूला डाल देंगे। a की प्लस पे हम 20 लिखेंगे, a की प्लस पे। क्यों, क्योंकि हमको 20वां रुकन मालूम करना है, 20वां। यहाँ पर a है, पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, पहला रुकन 4 है, जमा n 20 -1। ये D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि आम फ़र्क हमारा 3 है। A 24 प्लस यहाँ पे 20 -1 है, 20 -1 यानी कि 19, ये ब्रैकेट 3, ब्रैकेट का मतलब ज़रब का होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए A20 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 त्रिजा क्या आता है, 19 तिया 57, 57 होगा। और A20 हमारा जो है आप ऐड कीजिए इसमें, 57 में 4 प्लस कीजिए क्या आता है, 61।
1, यानी ये जो हमारा दिया गया है हिसाबी तसाद, इसका जो 20वां रुकन है, जो हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसका 20वां रुकन 61 आएगा। इसी तरह आप दूसरी ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे कौन सा भी टर्म मालूम कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको फार्मूला याद रहना। यहाँ पर देखिए जो हमारा 20 यानी कि 20वां जो सवाल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही सवाल मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ। 2 दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से मसावत 2x की दूसरी -5x = 3 मसावी है 0 के जज़र मालूम करें। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दी गई है गिवन, वो हम लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, 2x की दूसरी -5x = 3 है। यही उर्दू में हम क्या करेंगे इसे हल और दी गई मसावत। ये दी गई मसावत है, कौन सी दी गई मसावत हमारी, 2x की दूसरी -5x = 3। अब इससे हम क्या करेंगे मालूम, जो हमारी यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, वो क्या है, ax की दूसरी = bx = c मसावी है 0। ये हमारी स्टैंडर्ड यानी कि हमारी मियारी जो मसावत है उससे हम कंपेयर करेंगे हमारी दी गई मसावत को। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए a b c की इसमें क्या वैल्यू हमें मिल सकती है वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, a के प्लेस पे क्या है 2 और b के प्लेस पे 5 है, माइनस साइन के साथ है तो पूरा माइनस के साथ लेंगे उसे, -5। और c की जो वैल्यू है वो है 3 यानी कि 3। अब जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक बार, आप लोग देखिए। x मसावी है -b ± √b² - 4ac / 2a। ये जो है ना हमारा फार्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये फार्मूले में हमें डालकर ही x यानी कि रूट्स यानी जज़र मालूम करना है। तो मैं पहले ये जो पार्ट है हमारा रूट के अंदर का b² - 4ac, इसको मैं पहले सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या आती है एक बार हम यहाँ पे ले लेंगे। b के प्लेस पे देखिए b², b क्या है हमारा -5, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, 4 × यहाँ कुछ भी नहीं है अलामत, तो क्या रहेंगी, ज़रब की अलामत रहेंगी। a के प्लेस पे 2, फिर × c के प्लेस पे 3। अब यहाँ पर देखिए 5⁻² है, -5 रहो या +5 रहो, 2 रहेगा जब स्क्वायर रहेगा, मुरब्बा रहेगा इसका, तो 5 का मुरब्बा 25, 5 का जो रूट रहेगा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 5 का, वो 25 रहेगा माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है देखिए 4, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 8 3 = 24। अब 25 में से 24 को निकाल लीजिए 1। तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा फॉर्म है b² - 4ac, वो 1 आ गया। जब हम फार्मूले में रखेंगे ना, बहुत आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे हमारा फार्मूला। ये फार्मूला जो है मैं और एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, x = -b ±√b² - 4ac / 2a। अब देखिए x की प्लेस पे x रहेगा, -b है, b की वैल्यू जो है 5 है, -5। एक तो माइनस हमारा जो फार्मूला है ज़ाब्ता है उसका है, और एक जो माइनस लगे हुआ है वो b की वैल्यू है -5 बोल के, ये प्लस माइनस। अब देखो आप रूट b या रूट तो है, b² - 4ac की कीमत अब भी मालूम करें ना हम, तो 1, वो पूरे की जगह पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे हल करने बैठेंगे ना तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक वो हो सकती है, इसलिए मैं इसको सेपरेट हल करी हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 2 × a की जो वैल्यू है वो 2 है। अब देखें
x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ रहेगा इसलिए दोनों प्लस और माइनस की साइन लिखी जाती है उसको। अब इसका 1 का जो जजरुल मुरब्बा यानी कि 1 ही आएगा इसका, जब इन रूट से जजर से बाहर रहेगा, रूट से बाहर रहेगा। तो उसके बाद देखिए 2 दूगनी 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो x है, x मसावी है, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ लेना। 5 + 1/4, 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3/2 एक वैल्यू हुई है, एक रूट मालूम हुआ हमारे को। अब और एक x कैसा ले सकते हैं हम, 5 एक बार प्लस साइन के साथ लिया, माइनस साइन के साथ लेंगे, -1/4, 5 - 1 4/4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 1 यानी x के 2 वैल्यूज़ आए, एक है रूट, एक जो है जजर हमारा वो 3/2 है, 3/2 है, और एक जो वैल्यू है वो 1 है यानी कि 1 है। नेक्स्ट फाइंड द, जो नेक्स्ट हमारा 20th में और बोल के है ये सवाल, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उर्दू में देखिए यही सवाल, मसावात 5x की दूसरी -6x -2 मसावी है सिफर के जज़रुल मुरब्बा मुकम्मिल करने यानी कि कामिल मुरब्बा के तरीक़े से मालूम करें। सबसे पहले जो हम करेंगे सॉल्यूशन में जो दी गई हमारी इक्वेशन है वो लिखेंगे 5x² - 6x - 2 = 0। यहीं से हमारा हल शुरू होता है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन में 2 साइड्स होते हैं हमारे, एक LHS एक RHS, दोनों जानिब 5 से तकसीम। यहाँ पर देखिए मैं और एक बार इसको लिख लूँगी ताकि 5 से तकसीम करें, समझ में आए आपको। 5 6/5, 2/5, 0/5 क्या हो सकता है, देखिए ये 5 कैंसल, x² माइनस ये जो 6/6, ये जो 6/5 यानी 6/5 है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 2 3/5, क्योंकि ये एक ही मतलब होता ना, 2 तिया 6, 6/5 होता, 2 3 ज़ा 6, 6/5 होता। इसको मैं ये शक्ल दी हूँ, आगे मालूम पड़ेगा क्यों ऐसा लिखे हैं। बल्कि मसावी है, x मसावी है, ये तो 0 को किससे भी तकसीम कीजिए, अब 0 ही आता, मैं वो नहीं लिखूँगी। अलबत्ता ये जो -2/5 है हमारा, मैं उसको चेंज कर रही हूँ उसकी प्लेस को, तो +2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना आप दोनों जानिब 5 से तकसीम करने पर यानी दोनों तरफ डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 5 ये आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड LHS और RHS दोनों जानिब हम 3/5² ऐड 3/5 होल स्क्वायर ऐड 3/5 होल स्क्वायर बोथ साइड। मैं यहाँ पर जो उर्दू में यहाँ जो आपको लिखना है वो है कि दोनों जानिब हम 3/5 की क़ुव्वत 2 को जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ जो लिखना है वो यहाँ पे लिखी हूँ मैं उर्दू का। अब देखिए आप, यहाँ मैं ले रही हूँ, इसमें जमा करना है अब हमें, ठीक। x² - 2 3/5 x एडिंग दिस प्लस 3/5 होल स्क्वायर = 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। देखिए 3/5 कुल की दूसरी, 3/5 कुल की दूसरी, दोनों जानिब हमें ऐड करना था, ऐड करे हैं हम, 3/5 होल स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है, ये जो अब यहाँ पर जो हमारे लेफ़्ट साइड है
वो कैसी शक्ल में है मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। a मनफी b कुल की दूसरी का आपको फॉर्मूला याद होगा, जिसका जो हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी, ये फैलाव है इसका। यहाँ देखो आप, इसको अगर हम x को a लेते हैं और 3/5 को b लेते हैं तो देखिए a की दूसरी मनफी 2, ये a, ये b, फिर ये b की दूसरी। ठीक, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इनको इस तरह लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे इसको? x मनफी यानी a मनफी b। अब a तो हमारा x है, b क्या रहेगा? 3/5 रहेगा। 3/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये उसका ही एक्सपेंशन है, फैलाव है, और मसावी है ये जो है 2/5 प्लस, इनको खोलिए आप, ये 3 की भी दूसरी है और 5 की भी दूसरी, यानी 3 का भी यहाँ पे आप स्क्वायर लेंगे और 5 का भी, तो 3 3 ज़ा 9, 5 का जो है वो 25। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो हम लिए हैं इसमें इसको मैं और सिंपल करूँगी इसे। यहाँ पर देखिए ये जैसे का वैसा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, इसे क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के इससे तकसीम होने वाला वैसा अदद हमें लेना है। यह 25 लेंगे हम, क्योंकि 25 5 से भी तकसीम होगा और 25 से भी। तो 5 से कब तकसीम होगा 25? 5 से कब वो डिवाइड होगा 25? 5 5 ज़ा 25, तो 5 1 ज़ा हुआ 5, 5 ज़ा 25 होता। फिर ये जो 25 आता ना, इससे आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, 5 2 ज़ा 10, यानी ये जो पहली हमारी फ्रैक्शन है उसकी जगह पूरा 10 आएगा, प्लस ये 5 5 कैंसिल, ये 25 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रिमेनिंग जो है वो 9 रहेगा। तो ये कैसी हो गई? देखिए x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। ये हमारे को यहाँ पर इसका आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं तो कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पर भी अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमें मालूम करना है x की वैल्यूज़, रूट्स मालूम करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट करना है, यानी कि दोनों तरफ हमें जज़र लेना है। कैसा लेंगे? यहाँ पर देखिए, मैं इधर साइड लेती हूँ इसे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड कैसा होगा? ये x माइनस 3/5, ये तो है लेकिन ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू 19/25। अब क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यूज़ उनकी 2 2 रहेंगी स्क्वायर। अब रिमेनिंग जो है x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 19, किसी का भी मुरब्बा नहीं है, वो किसी का उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो प्लस माइनस रूट 19 रहेगा, ये बाय 25 है, वो जज़र से बाहर आ सकता है। कैसे? 5 से, क्योंकि वो 5 का मुरब्बा है, 5 का स्क्वायर है वो। अब देखिए x यहाँ पर जो हमारा है x, उसको हम कैसे मालूम करेंगे? एक बार 3/5 प्लस 19/5, दोनों में कॉमन 5, 3 प्लस रूट 19, एक बार क्या होगा? 3 माइनस रूट 19/5, ये दो इसकी वैल्यूज़ आएंगी। एक बार 3 प्लस रूट 19/5, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का, इससे जो पहले और हम जो सॉल्व कराए हैं प्रॉब्लम्स, वो इससे पहले की वीडियो में आपको मिल सकते हैं। ये भी 2 मार्क क्वेश्चंस ही हैं। और आगे जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा रही हूँ मैं, जो 2023 का पेपर है, वो आपको देखना है तो आप बदर टीचर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।